आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको 2 नंबर पक्के कराने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द और उनसे आप तद्भव शब्द कैसे बनाएं, यानी तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनता है वह कुछ इस प्रकार से बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 घ के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, आपको तत्सम रूप लिखना है किन्हीं 2 के, और 4 यहाँ पर दिए गए हैं। और इस प्रश्न का जब आप उत्तर सही लिखते हैं तब आपको कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं। तो चाहे आपसे पूछे कि तद्भव के तत्सम रूप लिखिए, चाहे आपसे पूछे कि तत्सम के तद्भव रूप लिखिए, आपको मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों को बताऊंगा, जिन्हें आपको रट लेना है, जिन्हें आपको पहचान लेना है कि किस तत्सम शब्द का कौन सा तद्भव रूप होगा और कौन से तद्भव शब्द का कौन सा तत्सम रूप होगा। क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर का प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा में। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत और सबसे बेहतर तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल के साथ जुड़ करके अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तत्सम व उनसे निर्मित तद्भव शब्दों को जान लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में, यानी जिस तरह से वह संस्कृत में बोले जाते हैं ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी बोले जाते हैं या जाने जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वह शब्द जो तत्सम शब्दों के अर्थ के रूप में उत्पन्न होते हैं। तद्भव माने होता है कि उससे उत्पन्न होना, प्रकट होना, किससे? संस्कृत भाषा के शब्दों से निकलना या उत्पन्न होना। कहने का अर्थ है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होंगे उनका जो हिंदी में अर्थ होगा वही तद्भव शब्द कहलाता है। तो चलिए तत्सम शब्द मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला तत्सम शब्द है अज्ञान। अज्ञान क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा अनजान। क्या हो जाएगा? अनजान। तत्सम शब्द है अज्ञान और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अनजान। अब यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में तत्सम शब्द दिया गया है कि अज्ञान का तद्भव क्या होगा, तब आप लिखेंगे अनजान। और यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में अनजान का तद्भव शब्द दिया है, यानी आपसे पूछा गया है कि अनजान का तत्सम शब्द क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। अगला तत्सम शब्द क्या है? अंध। और अंध का तद्भव रूप या तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अंधा। अंध का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अंधा। और अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, अच्छी। अगला जो तत्सम शब्द है अच्छी। और अच्छी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आँख। अच्छी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आँख। चाहे आपसे तद्भव पूछे
तब भी आप कर सकते हैं, और चाहे आपसे तत्सम पूछे तब भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और अगला जो तत्सम शब्द है वह है अमृत। अमृत, अमृत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अमीय। क्या हो जाएगा? अमीय। अमृत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अमीय। और अमृत क्या है? तत्सम शब्द है। अमीय क्या है? तद्भव शब्द है। और अगला जो है तत्सम शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, उष्ट्र। उष्ट्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ऊंट। संस्कृत में हम ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्र कहते हैं। और इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? अर्थ ऊंट हो जाएगा। क्या? ऊंट हो जाएगा। अगला तत्सम शब्द है और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, काष्ठ। क्या है? काष्ठ। और काष्ठ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? काठ। काष्ठ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? काठ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुपुत्र। और कुपुत्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कपूत। क्या हो जाएगा? कपूत हो जाएगा। और अगला है कृपा। कृपा तत्सम शब्द है और कृपा का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कृपा। क्या हो जाएगा? कृपा। कृपा तद्भव शब्द है और कृपा क्या है? तत्सम शब्द है। और अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, कुंभकार। कुंभकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभकार का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कुंभकार का तद्भव शब्द हो जाएगा कुम्हार। कुम्हार हो जाएगा, अथवा आप कह सकते हैं कोहार। क्या कह सकते हैं? कोहार। कुंभकार का कुम्हार हो जाएगा, अथवा क्या आप कह सकते हैं? कोहार। और अगला तत्सम शब्द है कंकड़। और कंकड़ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कंगन। क्या हो जाएगा? कंगन। कंकड़ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कंगन हो जाएगा। अगला तत्सम शब्द है कीर्ति। अगला तत्सम शब्द क्या है? कीर्ति। और कीर्ति का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कीरति। कीर्ति तत्सम शब्द है और कीरत क्या है? तद्भव शब्द है। अगला शब्द क्या है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है काक। काक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? काग। काक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? काग हो जाएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण तत्सम शब्द क्या है? क्षेत्र। और क्षेत्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? खेत। और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है कि खेत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्षेत्र हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्र का तद्भव शब्द क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। आपको बस क्या ध्यान देना है कि यदि आपसे तत्सम शब्द पूछा गया है तब आप तत्सम लिखेंगे, और यदि तद्भव पूछा गया है, तत्सम दिया गया है, तो आपको तद्भव ही लिखना है। अगला महत्वपूर्ण तत्सम शब्द क्या है? घृत। और घृत का तद्भव क्या हो जाएगा? घी। घृत का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? घी। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि घी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घृत हो जाएगा। अगला तत्सम शब्द है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है, छड़। छड़ का तद्भव शब्द क्या होगा? छड़ का तद्भव शब्द हो जाएगा छिन्न। छड़ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? छिन्न हो जाएगा। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्दों से निर्मित तद्भव शब्द। यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में तत्सम शब्द पूछा गया है कि आपको अनजान का तत्सम शब्द लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? अज्ञान। और यदि आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होगा, तब आप क्या लिखेंगे?
अनजान। तो इस वीडियो से आप इन महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों को नोट्स पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर आते हैं। मैंने प्रश्न भी दिखा दिया है और यहाँ पर मैंने आपको 15, जी हाँ, मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा 15 महत्वपूर्ण तत्सम से निर्मित तद्भव शब्दों को बता दिया है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए और महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।